हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 10th मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 के कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज। बात करने वाले हैं आज मैथ्स 1 का लास्ट हमारा टॉपिक्स बाकी था, चैप्टर नंबर 6 स्टैट्स, जहां पे क्वेश्चन नंबर 1A एंड 1B का भी हमने सीरीज स्टार्ट किया था। मतलब क्वेश्चन बेस पे हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, हर एक चैप्टर का 8 मार्क्स अपना सिक्योर करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A पे शिफ्ट होंगे, देन 2B, थर्ड भी ये पैटर्न जाने वाला है हर एक चैप्टर का। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1A एंड 1B और चैप्टर नंबर 6 का जो रिलेशन रहा है, बहुत कम क्वेश्चंस बने हैं अभी तक। 19 का पेपर से उठा के आप देखो 25 KT तक के जो पेपर्स हैं, अभी तक सिर्फ अगर मैं बात करूं 2 क्वेश्चंस आए हैं, वो भी 1B में। तो कैसे क्वेश्चंस है और कैसे आ सकते हैं, हर एक डिटेल बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1A में अभी तक इस चैप्टर से कभी भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना ही नहीं है, डायरेक्टली 1B में आया है। और मैंने पहले बताया कि भाई 1B में भी अगर आप देख रहे हो तो जस्ट अभी KT वाले पेपर में भी बना था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अगर आपको मीडियन, मेन, ये सब बेसिक चीजें पता है ना, तो उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनने वाला है। यहाँ पे आप ध्यान दो, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ 1B कभी बना था, अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे 25 KT वाले पेपर में बना था। क्लियर है? क्वेश्चन क्या जरा वो देखते हैं। फाइंड द क्लास मार्क। क्या पूछा बच्चा? क्लास मार्क पूछ रहे हैं ऑफ द क्लास इतना। अब हर एक बच्चे को पता होना चाहिए सर क्लास जो आपका दिया है, क्लास कितना दिया बच्चा? 6 to 10 है। कैसा पढ़ने का इसको? 6 to 10। अगर मैं बात करूं इसमें आपसे, अगर पूछूं मैं लोअर लिमिट कितना है, एक होता है लोअर लिमिट और एक होता है बच्चा अपर लिमिट। लोअर लिमिट और एक होता है अपर लिमिट। अगर मैं आपसे पूछूं लोअर लिमिट कितना, पहला जो नंबर क्लास में जो पहला दिखता है ना, वो लोअर लिमिट होता है। तो लोअर लिमिट हमारी हो गई 6 एंड सेकंड हमारा है अपर लिमिट। पूछा क्या जा रहा है? क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है बच्चा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। ये सिंपल से याद रखने का। क्लास मार्क का फॉर्मूला है जो कि हमारे मेन में यूज होता है। सेकंड टेबल ही आपने देखा होगा जिसको हम लोग एक्साइज से रिप्रेजेंट करते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। लोअर लिमिट का मतलब होता है सर पहला जो दिख रहा है 6 है, अपर 10 है, डिवाइड बाई 2 कर दो। 6 + 10 हमारा हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड 2 का टेबल 16 आना चाहिए, तो 2 8 जा तो कितना है 8। और ये क्या मिला सर? क्लास मार्क। आई थिंक किसी बच्चे को डाउट नहीं। क्लास मार्क का फॉर्मूला एक्साई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है सर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। लोअर लिमिट मतलब किसी भी क्लास में जो आगे नंबर दिखता है वो हमारा लोअर लिमिट होता है, जो सेकंड दिखता है वो हमारा अपर लिमिट होता है। आई थिंक ये क्लियर होगा। कभी आया था वो सामने आपके दिख रहा है 1 मार्क्स का। इस तरीके से स्टेप सॉल्व करना है, नोट करो आप इसको। चलिए, नोट किया तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन कब बना था बच्चा? 20 में बना था। मैंने पहले बताया कि आपके मेन से रिलेटेड क्वेश्चन बेसिकली पूछे जा सकते हैं 1 वाले क्वेश्चन में। अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, सबमिशन FI/DI देख के रखा है, सबमिशन FI दिया है। अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया है तो FI/DI देखते ही वो समझ आना चाहिए कि मेन के कौन से मेथड की बात हमारी हो रही है। मेन में मेथड कितना बचा? 3। और DI की जब बात करते हैं, और पूछा भी गया, कोई डाउट नहीं, D बार पूछ रहे हैं, सेकंड मेथड अज्यूम्ड मेन मेथड की बात हो रही है। पहला गिवन डिटेल लिख लेने का, सबमिशन FI/DI इक्वल टू 108 दिया है एंड सबमिशन FI 100 दिया है। सबमिशन FI अपने को 100 दे के रखा है। पूछा जा रहा है डी बार का फॉर्मूला अगर क्लियर है तो इजी 2 लाइन में आंसर है। डी बार का फॉर्मूला होता है बच्चा सबमिशन FI/DI डिवाइड बाय सबमिशन FI। आई थिंक किसी बच्चे को डाउट नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला, डी बार का फॉर्मूला सबमिशन FI/DI डिवाइड बाय सबमिशन FI। और अगर मैं आपसे पूछूं FI/DI कितना दिख रहा है सर? 108 डिवाइड बाय सबमिशन FI कितना दिख रहा है अपने को? 100। आई थिंक इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। 100 से डिवाइड अगर मैं दूंगा तो मुझे इजिली मिलेगा डी बार। और 100 के डिवाइड का ट्रिक क्या है? कितना जीरो दिख रहा है बच्चा? 2 0। तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा दो, बोले तो 1.08 हमारा ये डी बार हो गया। जितना जीरो उतना नंबर पॉइंट्स पहले लगा दो, सिंपल हो गया आंसर। तो डी बार का आंसर हमारा 108
कौन से ईयर में बना था? 20 में। अब एक आइडिया आपको चलेगा भाई, इस टॉपिक से अगर बनते हैं, वैसे अभी तक 2 बार ही बना है 20 एंड 25 के केटी में, अगर क्वेश्चन बनता है तो मेन का इसी टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे आपको। ऐसा पूछ सकते हैं सबमिशन एफआई एक्सआई अगर इतना है, सबमिशन एफआई इतना, तो आप हमें एक्स बता दो। मीन्स डायरेक्ट मेथड का कॉन्सेप्ट आपसे पूछ सकते हैं, या फिर कोई क्लास देके लोअर लिमिट पूछेंगे, अपर लिमिट हमें बता दो कितना होता है, ये पूछ सकते हैं। मतलब एक आइडिया होता है। बट अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं क्वेश्चन नंबर 1A 1B में, तो चैप्टर 6 को मैं सबसे लास्ट में रखता हूं। मतलब ये चैप्टर से 1A 1B में क्वेश्चंस बहुत एक्सेप्शनल कैसे देखने मिलने वाले हैं। तो 1A और 1B के लिए आपको फोकस करना है चैप्टर नंबर 1 से लेके 5th, ये मोस्ट आईएमपी, जिसमें 1 चैप्टर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। चैप्टर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये 2 चैप्टर तो ऐसे जो जहां से 1A 1B में हर ईयर क्वेश्चन बने ही बने हैं। इन शॉर्ट अगर कंक्लूजन की बात करता हूं, 1 से लेके 5 तक 1A 1B के जितने भी टाइप्स है, जितने भी मेथड है, जितने भी एग्जांपल्स है, हर एक प्रैक्टिस कर लो पीओक्यू का सीरीज, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अब 19 में भी बना था क्वेश्चन, बट अब आपके सिलेबस में ये टाइप के क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा बोले सर 19 में भी बना था। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर 19 का क्वेश्चन में दिखा दूं। नोट कर लिया? चलिए, 19 में भी एक क्वेश्चन बना था कुछ इस टाइप का। अब आपके सिलेबस से ये कट कर दिया गया, क्योंकि ये 9th का सिलेबस था। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, 19 में पहले 9th के भी कुछ टॉपिक आते थे, बट अब नहीं आते। जैसे क्वेश्चन क्या, फाइंड द मीडियन। सर मीडियन तो 10th में बचा, लेकिन आप लोग में क्लास वाला है, क्लास वाला है, इस टाइप वाला क्वेश्चन नहीं है। तो ये आपके सिलेबस में अब नहीं है, तो अब प्रैक्टिस करने की अपने को कोई जरूरत नहीं है भाई। क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, बट अपने को प्रैक्टिस अब नहीं करना है, इसलिए मैं ये सब कोई प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूं। नेक्स्ट में बात करें, 19 में एक क्वेश्चन बना था फाइंड द मीडियन, फिर से वही बात हो गई। क्लियर है कि नहीं? और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन है, बट अपने को अब क्लास वाले टॉपिक आते हैं, इसीलिए इस सम को भी प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत अपने को नहीं है। क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 1A 1B चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक मैथ्स के पूरे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर दिया। मैंने स्टार्टिंग से बोला, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर जो भी क्वेश्चन नंबर जिस भी चैप्टर का आप चाहिए आप नीचे डिमांड कर दोगे, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर का वो नंबर ऑफ क्वेश्चन की सीरीज में पहले लेके आ जाऊंगा। क्लियर है? प्लेलिस्ट का नाम मैंने बना दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन मैथ्स 1, और सेम वैसा मैथ्स 2 का भी है। तो मैथ्स 1 के लिए मैथ्स 1 फॉलो करो, मैथ्स 2 के लिए मैथ्स 2 वाली सीरीज फॉलो करो। तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके पूरा लाइन से लगने वाली है वीडियो। क्लियर? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2A की सीरीज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।